हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मूल्य प्रवाह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही अपन सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है मूल्य प्रवाह का। ज़्यादातर जो है 5th सेमेस्टर में ये पेपर होता है, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन कुछ रहेंगे। पासिंग के लिए 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी कि 40% मार्क्स इसमें लेकर आने होंगे। बाकी ज़्यादा लेकर आते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप लोग देख के जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 परिवार और समाज में सामंजस्य के जो सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पर देखिएगा। परिवार में सामंजस्य का पहला कदम क्या है? नियम बनाना, परस्पर विश्वास, अधिकार जताना या प्रतिस्पर्धा। तो सबसे पहला काम होता है परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे तो परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, ये पहला कदम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संबंधों में विश्वास कैसे बनता है? वादों से, ईमानदार आचरण और निरंतरता से, या डर से, या दबाव से। तो बी ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग ही हट के दिखेगा आपको, तो आप अपने कॉमन सेंस से भी इस पेपर को इजी वे में कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, सम्मान का अभाव संबंधों में क्या पैदा करता है? स्नेह, दूरी और तनाव, सहयोग या अपनापन। तो जब सम्मान का अभाव होगा तो दूरी और तनाव पैदा होगा, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्नेह का सही स्वरूप क्या होता है? स्वार्थपूर्ण लगाव, अपनापन और शुभकामना, अधिकार जताना, निर्भरता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नेह का सही रूप होता है अपनापन और शुभकामना, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखभाल का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो दूसरे के कल्याण की चिंता करना, है ना, वही होती है देखभाल, केयरिंग, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार में संवाद का अभाव किसका कारण बनता है? गलतफहमी हो जाती है, संवाद नहीं करोगे, बात नहीं करोगे तो लोग आपको घमंडी समझेंगे, किस टाइप का समझेंगे, तो गलतफहमी और दूरी बढ़ जाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परस्पर समझ का विकास जो है कैसे होता है? सुनने और संवेदनशीलता से। बाकी 3 ऑप्शन आपको अलग दिखेंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिवार में सामंजस्य का सीधा लाभ क्या होता है? भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और विश्वास बढ़ता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, समाज में न्याय का व्यवहार किस आधार पर होना चाहिए? तो समाज में न्याय का व्यवहार जो है यहाँ पर निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समानता का सही अर्थ क्या होता है? समानता का सही अर्थ होता है सभी को समान मानव गरिमा के साथ देखना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे, इजी वे में एक ऑप्शन आपको हट के दिखेगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सहयोग का अभाव समाज में क्या उत्पन्न करता है? तो सहयोग का अभाव समाज में करता है संघर्ष उत्पन्न, ठीक है ना। अगर सहयोग का अभाव है, यानी कि सहयोग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो है संघर्ष पैदा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार में मूल्यों का संचार कैसे होता है? तो परिवार में मूल्यों का संचार आचरण और उदाहरण से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार में सामंजस्य का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है? नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं, सकारात्मक या दीर्घकालीन, केवल आर्थिक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा होगा, सकारात्मक और दीर्घकालीन, सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक मूल्यों का अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? तो सामाजिक मूल्यों का अभ्यास जो है यहाँ पर परिवार से शुरू होता है। कहाँ से? परिवार से शुरू होगा। इसके बाद देखिएगा, समाज में न्याय का अभाव किसे जन्म देता है? तो समाज में न्याय का अभाव जो है किसे जन्म देता है? तो वो देता है असंतोष और संघर्ष को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानता का अभाव समाज में क्या उत्पन्न करता है? जब समानता है तो क्या उत्पन्न करेगा? तो बी ऑप्शन, यानी कि समानता का अभाव। अगर समानता का अभाव है, मतलब समानता नहीं है, तो क्या उत्पन्न करेगा? भेदभाव और असंतोष, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सहयोग से समाज में क्या बढ़ता है? सहयोग से समाज में सामूहिक कल्याण बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है, परिवार में संवाद का सही तरीका क्या होता है? तो परिवार में जो है संवाद का सही तरीका होता है खुलेपन और सम्मान के साथ संवाद, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार में सामंजस्य का अभाव बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है?
परिवार में सामंजस्य का अगर अभाव है तो नकारात्मक और असंतुलित विकास करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, संबंधों में विश्वास किसके टूटने का मुख्य कारण होता है? तो संबंधों में विश्वास टूटता है वो धोखे से टूटता है, असंवेदनशीलता से टूटता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्मान का व्यवहार कैसे प्रकट होता है? तो दूसरों की बात सुनकर और उसको महत्व देकर जो है सम्मान का भाव या व्यवहार प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन, परिवार में स्नेह का वातावरण होने पर क्या होता है? परिवार में स्नेह का वातावरण होने पर भावनात्मक सुरक्षा बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, देखभाल का अभाव परिवार में क्या पैदा करता है? तो भावनात्मक असुरक्षा जो है पैदा करता है। ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन जैसे आप पढ़ेंगे आपको इजी वे में चीज़ें सोल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परस्पर समझ के बिना संवाद कैसा होता है? तो परस्पर समझ के बिना संवाद जो है औपचारिक होगा, निष्फल होगा। फिर इसके बाद देखो, परिवार में मूल्यों की उपेक्षा से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवार में मूल्यों की उपेक्षा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक असंतुलन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समाज में न्याय, समानता और सहयोग का संयुक्त परिणाम क्या होता है? तो इसका संयुक्त परिणाम हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक सामंजस्य। न्याय, समानता, सहयोग मिल रहा है तो सामाजिक सामंजस्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार में सामंजस्य से व्यक्ति में क्या विकसित होता है? तो विश्वास और संवेदनशीलता जो है विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, समाज में सहयोग का अभ्यास कैसे होता है? समाज में सहयोग का अभ्यास जो है सामूहिक हित को ध्यान में रखकर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार में संवाद क्यों आवश्यक है? तो परिवार में संवाद जो है क्यों आवश्यक है? गलतफहमियां दूर करके संबंध मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार में सामंजस्य का आधार क्या नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो स्वार्थ यहाँ पर नहीं है, बाकी विश्वास करना चाहिए, सम्मान, स्नेह ये तो है, बाकी स्वार्थ यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता का व्यवहार किसके प्रति होना चाहिए? सभी के प्रति होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली के प्रति, अमीर के प्रति, नहीं, सभी के प्रति यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, न्याय का व्यवहार कब संभव है? न्याय का व्यवहार जो है निष्पक्ष दृष्टिकोण होने पर ही संभव है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार में सहयोग का सही अर्थ क्या होता है? परिवार में सहयोग का सही अर्थ होता है एक दूसरे का साथ देना। परिवार में सहयोग का सही अर्थ क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना। अगला क्वेश्चन, संबंधों में विश्वास का परिणाम क्या होता है? संबंधों में विश्वास का परिणाम होता है सुरक्षा और स्थिरता। सुरक्षा और स्थिरता। अगला क्वेश्चन, संबंधों में सम्मान का परिणाम क्या होता है? तो एक तो होता है अपनापन और सहजता, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाज में सहयोग के बिना विकास कैसे होता है? एकांकी और संघर्षपूर्ण होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, परिवार में परस्पर समझ कैसे मजबूत होती है? तो परिवार में परस्पर समझ एक दूसरे को सुनने और समझने से जो है मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार में संवाद का अभाव किस प्रकार के व्यवहार को जन्म देता है? परिवार में संवाद का अभाव किस प्रकार के व्यवहार को जन्म देता है? तो वो देता है संदेह को और दूरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, समाज में सामाजिक मूल्यों का अभाव किसका कारण बनता है? समाज में सामाजिक मूल्यों का अभाव जो है संघर्ष और अविश्वास का जो है कारण बनता है। इसके बाद, परिवार में मूल्यों का अभ्यास न होने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक और असंतुलित विकास जो है होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संबंधों में स्नेह किसके प्रकट होता है? तो शुभकामनाओं के और अपनापन के। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। अगला, परिवार में देखभाल कैसे प्रकट होती है? परिवार में देखभाल दूसरे के सुख दुख की चिंता करके ही प्रकट होती है। ठीक है। अगला, समाज में न्याय और समानता का परिणाम क्या होता है? विश्वास और स्थिरता। देखो नॉर्मली आप भी ऐसे पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन इजी वे में हो जाए, बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, नहीं पूछा है। जैसे कि बहुत सारी बार क्या होता है, समाज में न्याय और समानता का परिणाम क्या नहीं होता है, तो हम जल्दीबाजी में होता है पढ़ लेते हैं, तो वो मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है, वो नहीं करना है। विश्वास और स्थिरता, बी ऑप्शन हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन आता है, समाज में सहयोग का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है स्थायी सामाजिक सामंजस्य। ठीक है। अगला, परिवार में सामंजस्य से समाज में किस प्रकार का वातावरण बनता है? तो शांतिपूर्ण बनेगा और सहयोगी बनेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, संबंधों में विश्वास बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो निरंतर ईमानदार आचरण यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद देखो, संबंधों में सम्मान बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो संबंधों में सम्मान बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आता है, समाज में समानता का व्यवहार किससे मजबूत होता है? तो मानव गरिमा की समझ से जो है विकसित होता है। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार और समाज में सामंजस्य का संयुक्त प्रभाव क्या होता है? स्थायी शांति और सहयोग होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
यूनिट 3 का सार क्या होता है? तो यूनिट 3 का सार जो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, परिवार और समाज में मानवीय मूल्यों के माध्यम से सामंजस्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट